अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ कमर मेकन साहब मौजूद हैं। नाजरीन, आइनी अदालत बनेगी या फिर आइनी बेंच बनेगा, इस पर जो है वो मोर साबित हो चुकी है। और आज के रोज़ एक बड़ी खबर सामने आई है कि पार्लिमानी खसूसी कमेटी का जो इजलास था, उसके अंदर एक बात तो आज तय हो चुकी है कि अब आइनी अदालत नहीं बनने जा रही, अब जो है वो एक आइनी बेंच बनेगा। और वही आइनी बेंच जो है वो मुख्तलिफ आइनी नौयत के जो केसेस होंगे उनकी समाअत करेगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि क्या तरमीम हो सकेगी या नहीं, ये बड़ा सवालिया निशान है। इस पर कमर मेगन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरा, आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी बड़े रिमार्क्स दिए केस के अंदर। और काजी फायज ईसा साहब, इसका मतलब है कि पहले तो शकूक व शुबात थे कि वो क्या एक आनी अदालत के चीफ जस्टिस बनकर दोबारा वापस आएंगे। अब इस बात पर भी जो है वो मोर साबित हो चुकी है। कमर मेगन साहब, सबसे पहले तो ये खबर कि फिर इत्तफाक हो चुका है आइनी बेंच पर, इसका मतलब है कि अब आइनी अदालत तो नहीं बनेगी, मौलाना की बात मान ली गई है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ज़हन में सवाल एक और है कि अगर आइनी अदालत को छोड़कर आइनी बेंच के ऊपर इस वक़्त इक्तफ़ा कर लिया गया है, तो फिर मौलाना साहब की बात तो मान ली गई है। हाँ, मौलाना साहब ने हुकूमत की कौन-सी बात मानी है? हाँ। ये सबसे अहम सवाल है हुँ, कि इस वक़्त हुकूमत की जो कोशिश है, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह। हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना, ताकि उनके आने के बाद धांधली की केसेस खुले ना, क्योंकि धांधली की केसेस खुलेंगे तो सारा कच्चा और चट्ठा जो गायब है वो भी खुल जाएगा हाँ। और फिर सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अब मौलाना साहब ने अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बाहर आकर ये बताते हैं कि जी आईनी बेंच और हमारी शराइत मान ली गई है, तो उनको ये भी बताना ज़रूर चाहिए कि उन्होंने फिर हुकूमत की कौन-सी बात मानी है। बिल्कुल तो ये फिर सही कह रहे हैं आप। मुमकिना तौर पर हुकूमत का जो मुतालबा था कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अगर मौलाना नहीं चाहते तो ठीक है, उनको रिटायर्ड होने दें। उनके बाद आने वाले नए चीफ जस्टिस की तकर्री के ऊपर जो है, हाँ, वो फिर मुज़ाकरात कर लिए जाएँ या उसका तरीक़ाकार तय कर लिया जाए। तो अगर मौलाना की जो ये तजवीज़ थी कि आइनी बेंच बनाया जाए, इसके ऊपर इत्तफ़ाक हो गया है, तो फिर नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी फिर एक पैनल आ सकता है। हाँ। अब उस पैनल की क्या सिचुएशन होगी, उस पैनल में कितने होंगे, 3 या 5, ये अब देखना होगा। और हुकूमत ने क्या 5 पर इत्तेफाक किया है या 3 पर किया है, ये और भी अहम होगा। ठीक है, क्योंकि 3 पर होता है तो हुकूमत के जो इस वक़्त मतलूबा नताइज वो लेना चाहती है या वो नहीं मतलूबा ले सकेगी। चीफ जस्टिस ले बनाना चाहती है, वो नहीं बना सकेगी। अगर 5 का पैनल आता है तो फिर हो सकता है कि जो उनके इसको ज़रा उनके एक्सप्लेन कर केसेस दें के वाइडली अमीन हैं, तौर पे। उनके केसेस हाँ, के जो अमीन हैं, वो हो सकता है हाँ। कि वो सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट फेवरेट वो हो सकते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर पॉइंट या मज़ीद जो इसके ऊपर तज्ज़िया या बात करना क़ब्ल अज़ वक़्त ज़रूर, इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने हाँ, जो इंकशाफ़ किया है या उनसे जो बात हुँ, सामने आई है, वो ये कि मौलाना ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफ़िकेशन जारी होना चाहिए। अच्छा। जस्टिस मंसूर के नोटिफ़िकेशन के बाद हम बताएँगे या देखेंगे या बैठेंगे और बात करेंगे कि आईनी तरमीम कब होगी। अच्छा। आप कह रहे हैं कि आईनी बेंच के ऊपर इत्तेफ़ाक हो गया, मान लेते हैं बस ठीक है, हो गया तो ठीक है, आईनी तरमीम तो नहीं हो रही ना अभी। हुँ, आईनी तरमीम कब होगी, हाँ, ये मौलाना की तरफ से जो मैसेज भिजवाया गया है उसके अंदर ये एक चीज़ मौजूद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफ़िकेशन कर दें। अच्छा। तो अब ये हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगा, नहीं हुँ, होगा, क्या चलता है क्या नहीं, बहरहाल अच्छा। मौलाना ने जो हाँ, टाइम लेना था, मौलाना चाहते हैं कि 25 के बाद इस मामले को देखा जाए और उसमें वो कामयाब नज़र आते हैं। बेंच पर इत्तेफ़ाक हो जाना कोई मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं है। हाँ, वैसे वो मतीउल्लाह जान साहब ने बड़े डिटेल में बताया था कि शोशा सिर्फ़ आइनी अदालत का था, उन्होंने आइनी बेंच बनाना था या बाकी तरमीम करनी थी। मुझे ये मामला बताएँ। चीफ जस्टिस हाँ, की तकर्री का है तकरीरी का कि है। नया चीफ जस्टिस कौन और कौन किस होगा? तरीके के कार किस के तरीके से? मुताबिक आएगा। अच्छा, ये बताएँ कि अगर तो 3 रुकनी आइनी बेंच बनता है या जी। फिर 5 रुकनी बेंच बनता है, इसको ज़रा हम डिटेल के अंदर देखें तो इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और उसके बाद जस्टिस मंसूर काज़ी साहब, जस्टिस मंसूर, जस्टिस नहीं, मुनीब, काज़ी साहब तो जस्टिस जा रहे याहिया, हैं ना, जस्टिस याहिया, जस्टिस याहिया जस्टिस अफरीदी। याहिया ती अफरीदी। इस 3 के अंदर भी तो मेरे ख़्याल में हुकूमत कोई जो है वो मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर सकी। 5 के अंदर किस तरह आप कह रहे हैं कि जब 5 जजेस होंगे तो 5 में हुकूमत के पास जो है वो मेजॉरिटी होगी? 5 में मेजॉरिटी नहीं, हुकूमत की मंशा शायद उस तरह से हाँ। मुकम्मल हो सकती है, वो ये कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल दौड़ में शामिल हो जाएँगे और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हो जाएँगे। इससे पहले याह्या अफरीदी साहब भी होंगे। याह्या अफरीदी साहब भी होंगे, मुनीब साहब भी होंगे, मंसूर साहब भी होंगे और इन 5 में से एक बंदा हुँ, कौन चुनेगा, वज़ीर-ए-आज़म या सदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए, ये हुँ। मुजव्वज़ा तरमीम जो है ना वो हुँ। सामने आ रही हैं। तो फिर अगर 5 होते हैं पहले, 3 नहीं होते, तो फिर कौन फ़ेवरेट होगा? आप बताएँ। वो
अगर जस्टिस तीन होते हैं, अमीनुद्दीन होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। 3 होंगे तो मोस्ट फेवरेट जस्टिस याहिया हो सकते हैं। और इसके ऊपर बातें भी हो रही हैं। ये कल भी हमने कुछ मुसद्दिक़ा ज़राए से सुना कि याहिया के ऊपर इत्तफ़ाक होने जा रहा है, अच्छा, जस्टिस याहिया के ऊपर। अच्छा। लेकिन अब ये देखना होगा कि हुकूमत क्या याहिया साहब के ऊपर राज़ी हो जाती है या नहीं। मौलाना साहब राज़ी हैं, ये मेरे ज़राए बता रहे हैं कि मौलाना अच्छा। साहब जस्टिस याहिया के चीफ़ जस्टिस बनने पर राज़ी हैं। हुँ, लेकिन जो आज की खबर सामने आ रही है ना, वो ये है कि जस्टिस मंसूर के नोटिफ़िकेशन के मुतालिक जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने इंकशाफ किया है, वो बड़ा अहम है। हुँ। मैं उसको रिलाय इसलिए कर रहा हूँ कि जब हमने खुद उनसे सुप्रीम कोर्ट में बात की तो उन्होंने कहा कि जी, पहले तो जस्टिस मंसूर का नोटिफ़िकेशन होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे तरमीम कब होनी है। अच्छा। हाँ, तो तरमीम कब होनी है, तो कब होनी है तक का जो अरसा है, उसमें बहुत सारे ऐसे इत्तफ़ाक और भी होंगे कि इस शिक पर हो गया है, इस शिक पर नहीं हुआ। ये एक और बात, ये पूरा मुजव्वज़ा भी कबूल नहीं कर लिया जाएगा हुकूमत की तरफ से मौलाना साहब का या मौलाना साहब की तरफ से हुकूमत का। ये इसमें हाँ, लेन-देन होगा, काट-छाँट होगी, दोनों तरफ से कुछ चीज़ें मुस्तरद होंगी, कुछ चीज़ें डाल दी जाएँगी, तो फिर एक इकट्ठा मुसव्वदा जब आएगा, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो कमेटी के अंदर ये बात तो कन्फर्म हो गई है जो मौलाना और फज़लुर रहमान साहब ने और बिलावल ने कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ। वो इसी बात पर थी कि हम एक बेंच के ऊपर हमने इत्तेफ़ाक कर लिया है। अब ये कमेटी की तरफ से इसके ऊपर मोहर सबत हो गई है, लेकिन जो बाकी शिकें हैं, उनके ऊपर इत्तेफ़ाक हुआ है या नहीं हुआ, ये सबसे अहम है और हुकूमत को क्या बेंच अगर मंज़ूर है, तो क्या चीफ़ जस्टिस की तकर्री पर वो मौलाना से बार्गेन नहीं करेंगे? तो ये मामला अभी डिसाइड होना बाकी है। वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह भी कोई पीटीआई के लिए नरम गोशा नहीं रखते अगर माज़ी के अंदर देखा जाए तो। हुँ, लेकिन जो अहमद खान बच्चर साहब हैं, उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं हाँ। कि जो चीफ जस्टिस साहब आने वाले हैं, ठीक है? वो मौजूदा इंतखाबात को कलअदम करार दे सकते हैं। ख्वाजा आसिफ भी इससे पहले इज़हार कर इसमें चुके हैं। क्या सबूत है उनके पास? ये तो मुतनाज़ा बनाने वाली बात है। शायद वो इस वजह बहुत से कर नहीं, रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ऐसा कोई भी बयान दे के अपना नुकसान करेगी। उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और ऐसी तवक्कुआत भी किसी चीफ़ जस्टिस से नहीं लगानी चाहिए। चीफ़ जस्टिस का काम होता है कि वो बैठे आइन और कानून के मुताबिक हाँ, बैठकर मेरिट पर केस सुने और उसके मुताबिक फ़ैसला दे। अब फ़ैसला किसके हक में जा रहा है, किसके खिलाफ जा रहा है, अगर ये सोचकर कोई भी जमात किसी चीफ़ जस्टिस की सपोर्ट में बाहर आएगी तो मेरे ख़्याल में उस चीफ़ जस्टिस को, उस जज को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। भई आपको क्या ज़रूरत है ये कहने की अभी से कि मंसूर साहब आएँगे और हमारी अदालतें जो धांधली के केस है खुल जाएँगे और हुकूमत गिर जाएगी। खान साहब ने भी ये वैसे हाँ। इमरान खान साहब ने भी अडयाला जेल में हमें हमारे सामने ये चीज़ कह दी थी। नहीं, मेरे ख़्याल में नहीं कहनी चाहिए अच्छा। कि भाई जब आप देख रहे हैं कि ये सीनियरिटी का असूल है, ये मौजूदा आईन और कानून है और तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक जो चीफ़ जस्टिस आ रहा है, हुँ, आप उससे ये ज़रूर कहें कि भाई नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इसको देखें। गैर कानूनी काम हो रहे हैं, गैर आईनी काम हो रहे हैं, फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हाँ। इन चीज़ों को ज़रूर देखें, लेकिन ये कहें कि हमारी दरख्वास्त लगेगी और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये स्पेसिफ़िक चीज़ हो जाएगी और इस पे कोई वो जज या वो चीफ़ जस्टिस मुतनाज़ हो जाएगा वक़्त से पहले और हुँ। अपोज़िशन कह रहा हूँ मुखालफिन को मौका मिल जाएगा, वो कहेंगे देखें जी इनका पहले से मैच जो है वो फ़िक्स था इसलिए ये चाह रहे थे कि चाह मंसूर रहे साहब थे आए मंसूर और साहब आए, उनको ये हाँ। बयानियत देने वाली बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरा जहाँ तक ख़्याल है मंसूर साहब अगर आएँगे तो आइन, कानून और मेरिट के मुताबिक काम करेंगे, वो किसी भी मेकन जमात साहब का यही मसला है ना, आइन कानून मेरिट के मुताबिक होंगे तो धांधली के केसेस खुलेंगे और उनमें हुकूमत जाएगी। ये तो सर अंडरस्टूड है फिर। लेकिन हम पहले से ये नहीं कह सकते और हमें नहीं कहना चाहिए, ये हुँ। बात है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया कमर मेकन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे जुड़ी मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।